नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की बात कही है और पूरे प्रदेश में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना हुआ। और सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे एक सप्ताह तक जो है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं न कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमने सब प्रयास किए। और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। और साथ ही इन 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएं, जिस प्रकार का एक परिवेश उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देखरेख नहीं हो पाती थी, आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है काम काफ़ी तेजी से। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की बात कही है और पूरे प्रदेश में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना तय हुआ है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने गायक दलेर मेहंदी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया है। सीएम ने कहा है कि उनकी गायकी समाज में जन जागरण के साथ ही सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देने का काम करती है। इस मौके पर सीएम धामी ने दलेर मेहंदी को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। तो गायक दलेर मेहंदी ने मुख्यमंत्री आवास पर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस दौरान सीएम धामी ने गायक दलेर मेहंदी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया है। सीएम ने कहा कि उनकी गायकी समाज में जन जागरण के साथ ही सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देने का काम करती है और इस मौके पर सीएम धामी ने दलेर मेहंदी को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कार्यक्रम को बाधित करने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि कांग्रेस आगामी 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है और जिसमें यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम रख दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने कांग्रेस के कार्यक्रम को स्थगित करने को कहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 10 नवंबर को 1 घंटे का उपवास रखा जाएगा। वहीं हरीश रावत ने राज्य सरकार के गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि उन्होंने कितने दिन गैरसैंण से सरकार चलाई है। कि क्या गैरसैंण में पिछले 5 वर्षों में एक भी निर्माण का कार्य भाजपा ने प्रारंभ किया है? कोई भराड़ीसैंण में या कहीं एक ईंट भी लगी है? कहीं कोई किसी निर्माण कार्य के लिए बुनियाद भी बनाई गई है? या बताएं। दूसरी बात, हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि 57 करोड़ रुपया जो जिलाधिकारी के पीएलए में डाल दिया गया था सचिवालय निर्माण का और 500
आवासीय भवनों के निर्माण का वो पैसा कहाँ गया। कि इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 10 तारीख को ठीक 12 बजे 1 घंटे का उपवास कार्यक्रम रखेंगे। हम टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी इस नीति को कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, राज्य की सरकार कांग्रेस पार्टी की कमजोरी न समझे। और चूंकि आसन्न चुनाव को देखते हुए ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि जबकि हमारी सभाएं और उनकी सभाओं के समय में टकराव हो, ये दोनों पार्टियों का कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है, उनका हमसे अधिक ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के टकराव से बचे और सभी को हमारे संविधान की मंशा के अनुरूप सभी को अपनी बात कहने के लिए समान रूप से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के अवसर दें। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है प्लेटफॉर्म, वो राज्य का है और राज्य सभी का है, वो देश का है, देश सभी का है। इसलिए इस प्रकार की तानाशाही को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको ये सूचित कर दूं कि हमने इस कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण दिनांक 11 तारीख को अब कर दिया है और अब हमारा ये कार्यक्रम विजय संकल्प शंखनाद जो कार्यक्रम है वो अब 11 नवंबर 10 के बजाय 11। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने राज्य की 70 विधानसभाओं में जाकर सरकार से 21 सवाल पूछने की बात कही है। और जानकारी के मुताबिक जहां राज्य भर में स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो वहीं आम आदमी पार्टी सरकार से 21 सवाल करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस को आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल मसूरी में जाकर शहीद स्थल पर माल्यार्पण करेंगे। सब उत्तराखंडियों के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर का दिन है, लेकिन 21 साल बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। हमारे जो शहीद जिनकी पुण्य आत्माएं स्वर्ग से उन जवाबों को सुनने के लिए तरस रही है, ऐसे सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभाओं में कल सरकार से 21 साल बाद 21 सवाल पूछेंगे। और कर्नल कोठियाल जी कल मसूरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी शहीदों के सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ इस बार यहां पर परिवर्तन आएगा और हमें उम्मीद है कि जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड मांगा गया था उसको पूरा करने में आम आदमी पार्टी कोई कसर। उधर मसूरी में कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर गोदावरी थापली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई योजनाओं का श्रेय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम के साथ ही महत्वपूर्ण पार्किंग की योजना को कांग्रेस शासनकाल में पारित किया गया था, लेकिन बीजेपी के मंत्री इस पर राजनीति कर श्रेय ले रहे हैं। गोदावरी थापली ने कहा गणेश जोशी के पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा सके। जो भी योजनाएं अभी लोकार्पण करना चाह रहे हैं वो सारे हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करा है। और चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे टाउन हॉल का हो, चाहे पानी का हो, जितने भी कार्य हुए हैं वो हम और हॉस्पिटल का भी है, उसमें हॉस्पिटल भी हमारे उसमें करा था सिविल उसमें। और उस सिविल हॉस्पिटल में जिन उसका भी हम आपको लिस्ट दे देंगे किन किन्होंने यहाँ पर मशीनें वगैरह दान करी। में कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस मौके पर गोदावरी थापली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई योजनाओं का श्रेय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम के साथ ही महत्वपूर्ण पार्किंग की योजना को कांग्रेस शासनकाल में पारित किया गया था, लेकिन बीजेपी के मंत्री इस पर अब राजनीति का श्रेय ले रहे हैं। गोदावरी थापली ने कहा कि गणेश जोशी के पास कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा सके। तो मसूरी में कांग्रेस प्रदेश महासचिव गोदावरी थापली ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान गोदावरी थापली ने कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई योजनाओं का श्रेय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को लेने का
आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम के साथ ही महत्वपूर्ण पार्किंग की योजना को कांग्रेस शासनकाल में पारित किया गया था, लेकिन बीजेपी के मंत्री इस पर राजनीतिक श्रेय ले रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मण सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब उनके समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजा है। समर्थकों ने पत्र में पार्टी से सामूहिक इस्तीफे देने की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग का जल्द ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत का इस्तीफा अस्वीकार कर उन्हें पार्टी में सम्मान दिया जाए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और लक्ष्मण रावत के बीच आरोप प्रत्यारोप के घमासान के बाद लक्ष्मण रावत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री गोदियाल जी, मैं उनसे यही आग्रह करूँगी कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो हम भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मगर सारे हमारे कोटलीवाड़ के युवा हमारे पूरा नारायणनगर ब्लॉक लक्ष्मण रावत के साथ है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नारायणगढ़ के तमाम पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में बैठक रखी गई और हमने अपने युवा साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी हम इस परिप्रेक्ष्य में जिला कार्यकारिणी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भी छठ की धूम देखने को मिली और जहां बिहारी महासभा ने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में अरवा चावल और दाल के साथ कद्दू की सब्जी का प्रसाद वितरण किया गया, वहीं बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के सहयोग से देहरादून में भी छठ का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आस्था के पर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें पहले दिन नहाए की विधि होती है और इसके अगले दिन खरना व्रत किया जाता है। छठ पूजा हिंदुओं की सबसे खास और कठिन व्रतों में एक माना जाता है। तो ये बड़ा पर्व है, महापर्व बोलते हैं इसको। 4-5 दिन लगातार चलता है। तो पहला दिन हम लोग नहाए खाए से शुरू करते हैं। नहाए खाए के रूप में आज हम लोग यहाँ पे लौकी की सब्जी, चने का दाल, चावल प्रसाद के रूप में बना करके सब लोगों ने ग्रहण करा है। जितने भी जितने घाट है उसकी साफ सफाई, टपकेश्वर के दोनों तरफ जो सीढ़ियाँ उनकी साफ सफाई, प्रेमनगर में घाट की साफ सफाई हो रहा है। वहाँ पे घाट बनाया जा रहा है, जेसीबी लगाया हुआ है
उधर चंद्रमणि में कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है। दीपनगर में कृत्रिम घाट बना करके, जैसे नदी में इतने ज़्यादा लोग एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग बहुत जगह पे गड्ढा खुदवा करके, कहीं पे पन्नी लगवा करके, कहीं पे पानी को ही डाइवर्ट करके घाट बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अर्घ दे सकें। छठ महामर्त के आयोजन आज से शुरू भइल बा और काल भी व्रत में लोग रही हैं। काल खरना के कार्यक्रम हुई, परसों जे बा से कि सायं के अर्घ हुई और 11 तारीख के सूर्य उदय के अर्घ हुई और ये बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीका से मनाइल जाला। हमने के बिहार में जो मान्यता बा छठ व्रत के कि छठ मैया से जो भी चीज, जो भी इच्छा होके वो मांगल जाला, ओकरा के छठ मैया के कृपा से पूरा होला। जो भी मंदिर से हमें डिमांड्स मिली थी, जो भी उनकी अपेक्षा थी हमसे, वो हम पूरी कर चुके हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है मंदिर को तो वो हमें बता सकता है और ऑफिस उसको पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से। तो आगामी 9 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में जिले के सारे विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई और जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विस्तृत से चर्चा भी की गई। बता दें कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मंडल स्तरीय समारोह में सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तो वहीं उनके दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 9 नवंबर को नैनीताल रोड स्थित सैनिक स्मारक पर शहीदों को माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो वहीं 10 बजे मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां जिले के सभी विभागों के विकास कार्यों को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो वहीं रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जहां शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं राज्य में आई आपदा में जिन लोगों की जान चली गई है उनके लिए कार्यक्रम में शोक भी व्यक्त किया जाएगा। बैठक राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 10 नवंबर को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य अतिथि के रूप में आना प्रस्तावित है और यह कार्यक्रम राज्य की स्थापना और उसकी उपलब्धियां और जो परिकल्पना है उन सब पर विचार विमर्श होगा और उसमें प्रदर्शित भी किया जाएगा पंडाल्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। इसके अतिरिक्त अभी जो आपदा की स्थिति हमारे मंडल में रही है उसमें इस अवसर पर हम लोगों को भी याद करेंगे, जिनकी जानें गई हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे और जो लोगों ने आपदा में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किए जाने का भी कार्यक्रम इसमें होगा, चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, पुलिस है, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं। और उसके अलावा प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसमें विभिन्न विभाग अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे और लोगों के जो सहयोग के लिए भी कुछ पंडाल लगाए जाएंगे और एक रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा वृहद स्तर पर। तो इस प्रकार से एक पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की बनाई गई है। पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। आज प्रदेश सरकार द्वारा जीओ जारी कर उनके वेतन विसंगति को पूरा किया गया है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने स्वागत किया और इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में धामी सरकार कर्मचारियों को हर प्रकार का सहयोग कर रही है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनकी मानदेय वृद्धि की जाए और निश्चित रूप से मैं धामी जी का विशेष धन्यवाद दूंगी कि इतनी बड़ी धनराशि जो है आज से पहले कभी किसी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। तो वो युवा मुख्यमंत्री जी का युवा जोश के साथ में युवा निर्णय जो इसमें दिखाई पड़ता है। आंगनबाड़ी बहनों का 1800 और मिनी का 1500 और सहायिका का 1500 की धनराशि बढ़ाई गई है। तो वही सरकार का धन्यवाद करने के लिए आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। निश्चित रूप से उनके धन्यवाद से एक नई ऊर्जा भी मिलती है और निश्चित रूप से वो नई ऊर्जा के साथ में और जनमानस के लिए बेहतर ढंग से काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, मैंने ये कहा है कि उनकी हमेशा से एक मांग और रही है कि हमें राज्य कर्मचारी बनाया जाए। निश्चित रूप से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ सोचना किसी कोई बुराई नहीं है। उस सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष हमेशा आवश्यक रहता है और मेरे सामने यह विषय आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगले ही कार्यकाल में हो, जरूरी नहीं कि उससे अगले कार्यकाल में हो। मैं समझती हूँ ये घड़ी किसी भी समय भी आज
सकती है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति, परिस्थितियाँ, जब समय, सब चीज़ें मैं समझ से संजोग बनेगा तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी कम से कम मैं तो ज़रूर विचार करूँ। सोमेश्वर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन बढ़ाने की मांग लंबे समय से बाद अब पूरी हो गई है। वेतन बढ़ाने की मांग पर मुहर लगने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बाल विकास महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का भव्य स्वागत किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हुकुम सिंह बोरा स्मारक से मंत्री रेखा आर्य के साथ जुलूस निकाला, जिसमें कार्यकर्तियों ने मंत्री रेखा आर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। मंत्री जी का जो हमारा धन्यवाद था वो हमारा मानदेय वृद्धि पर था। ये हमारा ऐतिहासिक, जो आज तक हमारा ऐसा मानदेय कभी नहीं बना था। जो पूर्ण कार्यकर्तियों का बना 1800, मिनी कार्यकर्तियों का 1500 और सहायिकाओं का 1500, और इसी के साथ हमारा आज तक कभी नहीं हुआ था, पहली बार हमारा उसी के साथ हमारा जियो भी निकला, और उसके लिए भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा 16 का हड़ताल रेट का मानदेय कटा हुआ था वो भी हमें मिलने की घोषणा और जियो के साथ मिल गया, इसलिए धन्यवाद करते हैं हम। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे पूरा अल्मोड़ा जिले से गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत ऋषिकेश में गंगा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर निगम की महापौर अनीता ममगई और गंगा टास्क फोर्स की कमान अधिकारी कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। गंगा मशाल यात्रा 2600 किलोमीटर की दूरी तय कर गंगा सागर पहुंचकर समाप्त होगी। रास्ते में 8 पड़ाव पर यात्रा विश्राम करेगी और इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गंगा मशाल यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बरकरार रखना है। वहीं मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को और सभी शहरवासी भी अपने आप को, जितने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे सेना के जवान अपने हाथों में मशाल लेके गंगा को सुरक्षित, अविरल और निर्मल बनाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सेना ने मशाल को अपने हाथों में थामा है, तो अब कहीं पे भी कोई संदेह नहीं हो रहा है कि पतित पावनी माँ गंगा को निर्मल बनाने में, अविरल बनाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी और पर्यावरण को बचाने में कहीं पे कोई समस्या आएगी, क्योंकि हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने जब जहाँ पे भी, जिस मोर्चे पे भी उनको लगाया है, वहाँ पे उनको सफलता हासिल हुई है। सेना की एक बटालियन गठित की गई है जो पिछले 6 सालों से सिर्फ गंगा के लिए ही समर्पित है। इसका नाम है 100। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।